तो आज नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में 2 राउंड में 8.5 घंटे तक पूछताछ हुई है। कल फिर से राहुल गांधी को ईडी के सवालों के जवाब देने हैं। आज राहुल गांधी से पूछताछ को कांग्रेस पार्टी ने अपने शक्ति प्रदर्शन का दिन बना लिया। दिल्ली समेत पूरे देश में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। भारत जोड़ो यात्रा निकालने की कांग्रेस ने ऐलान कर दिया और सत्याग्रह से बता दिया। यात्रा सत्याग्रह हुई और इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसा रहा आज का पूरा दिन। वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। 2 साल में 10 राज्यों के चुनाव के बाद देश में अब सिर्फ 2 ही राज्य में बची कांग्रेस के लिए ये दौर अग्निपथ का ही है। जहां कांग्रेस दफ्तर में इतनी हलचल हाल के दिनों में कभी नहीं दिखी जितनी सोमवार को नजर आई, जब राहुल गांधी बहन प्रियंका के साथ पार्टी ऑफिस से बाहर निकले। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के सवालों का जवाब देने के लिए देखिए राहुल गांधी हमारे साथ है। राहुल जी महासचिव बहन प्रियंका, कांग्रेस शासित राज्य के 2 मुख्यमंत्री, लोकसभा के कांग्रेस सांसद, राज्यसभा के कांग्रेस सांसद, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, सभी महासचिव, स्टेट इंचार्ज, युवा कांग्रेस के प्रमुख और कार्यकर्ता एक साथ इतनी बड़ी ताकत कांग्रेस ने दिल्ली में दिखाई। इस ताकत को दिखाने से पहले ब्रीफिंग हुई जिसमें सभी बड़े नेताओं के साथ राहुल प्रियंका मौजूद रहे। जहां तक शांतिप्रिय गांधीवादी तरीके से हमें इजाजत देगी सरकार और पुलिस, क्योंकि उन्होंने दिल्ली को पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया है, हम वहां तक चलेंगे। और अगर वहां हमें वो रोकेंगे तो सब कांग्रेस जन गिरफ्तारी देंगे। श्री राहुल गांधी जी ईडी के कार्यालय में जाएंगे, एक एक सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि सत्य को ना आप वो परेशान कर सकते ना पराजित। गोडसे के वंशज गांधी को नहीं हरा पाए, आज फिर गांधी को नहीं हरा पाएंगे। विधानसभा चुनावों में हार, राज्यों में संगठन के भीतर बगावत, राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही सवाल उठाते नेता, सवाल उठाकर युवा नेताओं की दल बदल, क्षेत्रीय दलों का भी लगातार पार्टी पर हावी होना, आगे राष्ट्रपति का चुनाव। इन चुनौतियों के चक्रव्यूह में कांग्रेस ने पहले ही राहुल के समर्थन में जोश हाई दिखाने की तैयारी की। पोस्टर दिल्ली की सड़कों पर लगे, लिखा गया सत्य झुकेगा नहीं, राहुल जी संघर्ष करो, डियर मोदी एंड शाह, ये राहुल गांधी है झुकेगा नहीं, आई एम नॉट सावरकर, आई एम राहुल गांधी। वो सेवा दल के कार्यकर्ता भी सक्रिय होकर नारेबाजी करते दिखे, जिन्हें शांति से झंडा उतारते या चढ़ाते ही पाया गया। सवाल ये उठने लगा कि राहुल गांधी से करप्शन के केस में पूछताछ के वक्त जो ताकत पार्टी ने दिल्ली में दिखाई, यही एकजुटता जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर क्यों पार्टी इतने ही जोश से नहीं दिखा पाती। महंगाई बढ़ी तो ट्वीट या ज्यादा से ज्यादा संसद के पास प्रदर्शन हो गया, बेरोजगारी पर तो सिर्फ ट्वीट, तेल डीजल के दाम बढ़े तो भी ट्वीट, कश्मीर के पलायन के मुद्दे पर ट्वीट, चीन के कब्जे वाले दावे पाकिस्तान के खिलाफ भी ट्वीट। जैसे ही मुद्दा पार्टी के लिए राहुल गांधी बने, बात पूछताछ तक पहुंची, पूरी कांग्रेस ने रणनीति बनाकर 42 डिग्री के पारे में भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन को चुना। वो नेता भी सड़क पर पुलिस के हाथों प्रदर्शन के दौरान ताकत दिखाते दिखे, जो अब तक ज्यादातर रणनीतियों में व्यस्त रहते हैं। देश की राजधानी में भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। बहुत ही गलत तरीका ये बीजेपी सरकार इस्तेमाल कर रही है एजेंसी के द्वारा इस परिवार को परेशान करने का।
मुझे खुद जब से ये सरकार आई है किसी न किसी तरीके से परेशान करते रहते हैं और मुझे 15 बारी बुलाया गया था। दिल्ली में, जयपुर में मेरे मदर को बुलाया गया है जो 75 साल की उम्र के हैं और मैंने जितने भी सवाल हैं उसके जवाब दिए, 23,000 डॉक्यूमेंट दिए। राहुल गांधी जो अब तक अहम मुद्दों के वक्त कई बार छुट्टी पर होने की वजह से सुर्खियों में आए, उनके लिए पूरी पार्टी सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में सक्रिय हुई। कश्मीर से तमिलनाडु तक, राजस्थान से असम तक, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक, गुजरात से बंगाल तक, हर राज्य की राजधानी में कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ खुद को खड़ा दिखाने के लिए सड़क पर उतरे। जो भी कार्यवाही हो रही है ये संवैधानिक तौर पे कार्यवाही हो रही है। अगर कुछ छुपाना नहीं है तो डर क्यों है? वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है वो जश्न भ्रष्टाचार है, सेलिब्रेटिंग करप्शन। देखिए, राहुल गांधी को बार बार कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च करने का प्रयास किया है, कभी खाट यात्रा करके, कभी अच्छे लड़के दो बना करके, मगर वो कभी लॉन्च नहीं हो पाए हैं। कायर मोदी सरकार जान ले, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। कायर मोदी सरकार सत्य की आवाज के खिलाफ डर गई है। मोदी सरकार और उसके पिट्ठू इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी ने सत्य को ललकारा है। सत्य को आवरण की जरूरत नहीं। राहुल गांधी से जब ईडी के अधिकारी अंदर पूछताछ कर रहे थे तब हिरासत में लिए गए पार्टी के बड़े नेताओं से मिलने थाने में प्रियंका पहुंची। कार्यकर्ताओं और नेताओं का ये एक दिवसीय जोश क्या कांग्रेस को सियासत की बूस्टर डोज दे सकता है? दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, मुनीश पांडे, अरविंद ओझा, सुप्रिया भारद्वाज, चित्रा त्रिपाठी और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। कानूनी कार्रवाई को राजनीतिक हथियार बनाकर इस्तेमाल करने का अपना एक इतिहास रहा है। कांग्रेस के इतिहास में तो जरूर इसे याद करना है। कहानी 45 साल पुरानी है। इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई के अधिकारी पहुंचे थे। इंदिरा गांधी ने तब कानूनी कार्रवाई को राजनीतिक हथियार बना लिया। क्या 2 राज्यों में सिमट चुकी कांग्रेस के लिए राहुल गांधी अब ईडी के सामने हो रही पूछताछ को अपनी पार्टी के लिए राजनीतिक हथियार बना पाएंगे? देश में भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली और उसे पालने पोसने वाली भी कांग्रेस ही रही है। मोदी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। आपको पता होना चाहिए ये कांग्रेस के नेता मां और बेटे के ऊपर 5,000 करोड़ रुपयों के घोटाले का आरोप है। ये देखिए इंकलाब, मां सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती हैं। गांधी परिवार नेशनल हेराल्ड केस में 8 साल बाद कानून और कचहरी के कटघरे में खड़ा है। तब राजनीति के मैदान से यही सवाल उठा, क्या अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह कानूनी लड़ाई को राजनीतिक हथियार राहुल प्रियंका बना पाएंगे? कानूनी कार्यवाही और कार्रवाई के दायरे में गांधी परिवार का वर्तमान और इतिहास देखिए। अभी राहुल गांधी से सिर्फ पूछताछ हुई है, सोनिया गांधी से पूछताछ होनी बाकी है। 1979 में संजय गांधी को जेल जाना पड़ा था। 1977 और उसके बाद भी इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। अब 1977 और 45 साल बाद 2022 में गांधी परिवार की कानूनी लड़ाई की कहानी को याद करिए। राहुल गांधी से सोमवार को 2 राउंड में पूछताछ ईडी ने की। तब भी कार्यकर्ता कांग्रेस के दिल्ली से देश तक सड़क पर आए। जब 3 अक्टूबर 1977 को इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई पहुंची, कार्यकर्ता तब भी कांग्रेस के सड़कों पर उतरे थे। 1977 में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई अधिकारी एनके सिंह पहुंचे थे। तब वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई के मुताबिक सोनिया गांधी अपनी सास के लिए किचन में चाय बना रही थी। आज 2022 में जब राहुल गांधी से ईडी के दफ्तर में पूछताछ हुई है, तब सोनिया गांधी बीमार होने की वजह से सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। 1977 में जब सीबीआई अधिकारी ने इंदिरा गांधी को उनकी गिरफ्तारी के बारे में बताया, कहते कि इंदिरा गांधी ने तुरंत कहा, मुझे गिरफ्तार करना है तो हथकड़ी लगा कर ले जाइए, वरना मैं नहीं जाऊंगी। अब 2022 में राहुल गांधी ईडी के सामने हाजिर होने जाते हैं तो नारा लगता है, ये राहुल गांधी है, झुकेगा नहीं। 1977 में तब जनता पार्टी का शासन था। कहते अपनी गिरफ्तारी के दौरान तब तक अधिकारियों को इंदिरा गांधी ने उलझाए रखा
जब तक मीडिया और कार्यकर्ताओं को उन्हें गिरफ्तार किए जाने की सूचना न पहुंचा दी गई। सूत्रों की माने तो कई सवालों का जवाब देने के वक्त राहुल गांधी असहज नजर आ रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पूरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा कर रहे थे कि दरअसल ये पूरा केस एक राजनीतिक साजिश के तहत किया गया है और इसमें सरकार की जो मंशा है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बदनाम करने की है। 1977 में गिरफ्तारी के बाद इंदिरा ने अपने बयान में कहा था कि सरकार उन्हें जनता के मुद्दे उठाने से रोकने के लिए अरेस्ट कर रही है। 2022 में राहुल गांधी से पूछताछ के वक्त भी कांग्रेस यही कह रही है कि जनता के मुद्दे उठाने से रोकने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंदिरा गांधी को भी इन्होंने यही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जिसका नाम जनसंघ था, 78 के अंदर इन्होंने मर्ज कर दिया जनता पार्टी के अंदर। उस वक्त मुरारी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने, उस वक्त ये पार्टी सत्ता में थी उनके साथ में। इंदिरा गांधी जीत के आई थी चिकमंगलुरु से बाई इलेक्शन, उनको भी लोकसभा ने निष्कासित कर दिया और जेल में भेज दिया। उस वक्त भी आज की तरह ही माहौल। ऐसे प्रोसेशन करने का मतलब है जरूर दाल में कुछ काला है, नहीं तो आप क्यों ऐसा करेगा। तो इसीलिए आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जो तमाशा किया, इसको मैंने कंडेम ही नहीं करता हूं, साथ में मैं यही भी बोलना चाहता हूं, देखिए अभी आप लोगों को कोई नहीं डरेगा, एनफोर्समेंट एजेंसी अपना काम करेगा। 1977 और उसके बाद इंदिरा गांधी ने हर कानूनी जंग का अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए सफल प्रयोग किया। जनता की सहानुभूति बटोरने में इंदिरा कामयाब रहीं। राजनीतिक वापसी के लिए अपनी गिरफ्तारी को खूब अच्छे से भुनाया। क्या अब कुछ ऐसा ही राजनीतिक दांव राहुल गांधी खेल पाएंगे? दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, मुनीश पांडे, अरविंद ओझा, सुप्रिया भारद्वाज, चित्रा त्रिपाठी और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।